देखिए, मानव नेत्र मानव नेत्र में जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होती है। ठीक है। अब मनुष्य की आँख में इस दृष्टि विस्तार में अगर कोई कमी आती है तो उसकी आँख में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यानी निकट दृष्टि दोष से जो मनुष्य पीड़ित होता है उसे पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब इस दोष का कारण क्या है? इस दोष का कारण यह है कि वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ये सबसे पहला कारण इसका ये है कि जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा है कि इसके गोलक का जो व्यास होता है, नेत्र का जो गोलक होता है, गोलक का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि अब हमारे अंदर ये दोष आ गया, तो अब इस दोष के निवारण कैसे करें, इस दोष को कैसे रोकें, इससे निजात कैसे पाएँ? तब हम क्या करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस लेंस के प्रयोग के चश्मे का? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये आपका निकट दृष्टि दोष है। दूसरा होता है दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष में क्या होता है? इस दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब इसका कारण क्या है? इसमें इसका कारण ये है कि जो नेत्र लेंस होता है इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है। निकट में बढ़ती है, दूर में घट जाती है। जब वक्रता त्रिज्या घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा इसका वो है कि नेत्र लेंस का जो गोलक है उसका व्यास कम हो जाता है। ये इसके कारण हो गए। अब इसको दूर करने के लिए इसका निवारण हम कैसे करते हैं? इसके निवारण हेतु हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकट में अवतल लगता है, इसमें उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये आपके दो दोष हो गए। दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दोष से पीड़ित मनुष्य को न ज़्यादा पास का दिखता है और न ज़्यादा दूर का दिखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष सम्मिलित हों, उसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है? जो सिलियरी पेशियाँ होती हैं, सिलियरी पेशियाँ मांसपेशी जो होती है, सिलियरी मांसपेशी में, इसमें इसकी जो पावर होती है, इसकी जो शक्ति होती है, इसमें कमी आ जाती है। या जो नेत्र लेंस का जो लचीलापन होता है इसमें कमी आ जाती है, तब यह जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब हम जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं? हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा लेंस जिसमें उत्तल और अवतल दोनों सम्मिलित हों। अब इसमें होता क्या है कि जो इसका ये कॉन्टैक्ट लेंस बनता कैसे? इसका निचला हिस्सा उत्तल होता है और ऊपरी हिस्सा अवतल होता है। इस तरह के लेंसों को के चश्मे लगा करके हम लोग इस दोष के निवारण पा सकते हैं, इस दोष से निवारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है? मनुष्य को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं जो होती हैं वो क्लियर नहीं दिखती हैं, यानी मनुष्य की आँख जो है अपने क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर देखने में उसको कठिनाइयाँ होती हैं। अब इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य क्या करता है? सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करता है, यानी बेलनाकार लेंस जो होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। अब इसमें क्या होता है? इसके कारण क्या है? जो कार्निया हमारी होती है, कार्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता आ जाती है, तब ये दोष हमारा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग अबिंदुकता दोष कहते हैं। इसके बाद
एक दोष होता है वर्ण अंधता, जिसमें हम लोग रंगों की पहचान नहीं कर पाते। ऐसा दोष जिसमें हम लोग रंगों की पहचान नहीं कर पाते, उसे हम लोग वर्ण अंधता रोग कहते हैं। वर्ण अंधता रोग एक जेनरिक रोग है, यानी कि अगर माता पिता में किसी एक को है तो फिर जनरेशन बाय जनरेशन ये रोग जो है एक दूसरे में पहुंचता रहता है। वर्ण अंधता में क्या होता है कि जो वर्ण अंधता रोग है इसमें मनुष्य जो है रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के रोग हैं, मनुष्य दृष्टि दोष हैं जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्ण अंधता, ये आपके दृष्टि दोष हैं। अब एक चीज़ होती है मोतियाबिंद। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो ये वाला हिस्सा है काला वाला, इसमें दूधिया कलर की कोई एक परत जमा हो जाती है। बहुत से लोगों में देखा होगा कि आँखों में जो है दूधिया कलर के क्रिस्टली लेंस के दूधिया हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है। ये जो धुंधलापन आता है इस स्थिति को ही हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और जो मोतियाबिंद है इसका निवारण हम लोग आजकल शल्य चिकित्सा, जिसको हम लोग ऑपरेट करा करके इसका आसानी से करा सकते हैं। अब तो बिना टाका के भी जो है इसका ऑपरेशन बहुत इजीली हो जाता है। तो डॉक्टर्स करते ये हैं कि इसमें जो है ऑपरेट करके उसको वो हिस्से को सफाई करके और वहाँ पे नया लेंस लगा देते हैं, जिससे जो है मनुष्य की जो दृष्टि है वो पूर्व की भांति वापस उसी तरह से आ जाती है। तो ये मोतियाबिंद भी आजकल बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों के हो रहा है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, कभी कभी जब आदमी की आयु बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो अधिक आयु में नेत्र पर एक जो नेत्र का लेंस होता है उसमें एक क्रिस्टल लेंस का दूधिया या धुंधलापन जाला टाइप का जमा हो जाता है। तो उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा यानी ऑपरेट करके उसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है।